In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome dear students to your online class. Hope so that you all will be fine. Today our first topic is unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, and we will do the translation of first two paragraphs in this lecture. Before translation, let's do the meanings of difficult words. Let me read them out for you. Companion, साथी, चीफ, सरदार, फ्यूरियस, गुस्से होना, डिटर्मिंट, पुख्ता इरादा, कैप्चर, गिरफ्तारी, प्रेपरेशन, तैयारी, सर्विस, खिदमत, पैरिलस, ख़तरनाक, जर्नी, सफ़र, डिफ़िकल्ट, दुश्वार या मुश्किल, सिचुएशन, सूरत हाल, डेलिकेट, नाजुक, स्लाइटेस्ट, मामूली, एंडेंजर्ड, जान खतरे में डालना. सो नाउ लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माइग्रेटेड, हिजरत की, फ्रॉम मक्का, मक्का से, टू मदीना, मदीना की तरफ, इन द ईयर 622 AD, 622 सदी ईस्वी में. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 622 सदी ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की. व्हेन, जब, द चीफ्स, सरदारों, ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के, केम टू नो, पता चला, अबाउट द माइग्रेशन, हिजरत के बारे में, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, दे गॉट फ्यूरियस, वो गुस्से में आ गए. व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, they got furious. जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिजरत के बारे में पता चला तो वो गुस्से में आ गए. द चीफ्स, सरदारों ने, वर डिटर्मिंड, पुख्ता इरादा किया, मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा, टू फाइंड देम आउट, उन्हें तलाश करने का. द चीफ्स वर डिटर्मिंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, सरदारों ने उनको ढूंढने का पहले से भी पुख्ता इरादा कर लिया. दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की, ह्यूज रिवार्ड्स, बड़े बड़े इनामात, एंड बाउंटीज, और तहाइफ, फॉर देयर कैप्चर, उनकी गिरफ्तारी के लिए, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर, डेड और अलाइव, उन्होंने उनकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर बड़े बड़े इनामात और तहाइफ की पेशकश की. द प्रेपरेशन, तैयारी, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र की, वॉज मेड, की गई या हुई, एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर. द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर हुई. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेंडर्ड, सरंजाम दी, यूज़फुल सर्विसेज, मुफीद खिदमात, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात सरंजाम दी. शी प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया, फूड, खाना, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया. शी टाइड द फूड, उन्होंने खाना बांधा, ऑन द कैमल बैक, ऊँट की कमर पर, विद हर ओन बेल्ट, अपने ही कमरबंद के साथ, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जब और कुछ ना मिला. शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जब और कुछ ना मिला तो उन्होंने अपने ही कमरबंद के साथ ऊँट की कमर पर खाना बांध दिया. फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत की वजह से, शी वॉज गिवन, उन्हें दिया गया, द टाइटल, खिताब, ऑफ ज़ातुन नताकीन, ज़ातुन नताकीन का, बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से.
For this service she was given the title of Zatun Natakin by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. इस खिदमत की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ातुन नताकीन का खिताब दिया. ड्यूरिंग दौरान द पेरिलस जर्नी ख़तरनाक सफ़र के इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट ये बहुत दुश्वार था फॉर एनी वन किसी के लिए भी टू सप्लाई फूड खाना फराहम करना टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना फराहम करना किसी के लिए भी बहुत दुश्वार काम था. द सिचुएशन सूरत हाल वो सो डेलिकेट इतनी नाजुक थी दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कि मामूली सी गलती कुड हैव एंडेंजर्ड ख़तरे में डाल सकती थी द लाइफ ज़िंदगी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि एक मामूली सी गलती हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी. So this was about the translation today. So our next topic for today is present indefinite tense and we will do its exercise number 4 and 5. So exercise number 4 and 5 as they are about interrogative sentences and also the double interrogatives. So let's revise the rules which we have done in our previous lecture. For interrogative sentence, what will be the sentence structure? We will use do or does in the start of the sentence, then subject, then first form of verb. After that we will put object and in the last of the sentence or at the end of the sentence we will put a question mark. So this is the procedure for interrogative sentences. And what is for double interrogative? We use why, when, where, who, whom, whose and how at the start of the sentence and then follow the pattern of interrogative sentences. So the same structure as we have used in the interrogative sentence will remain same in double interrogative, but before the interrogative we just put a word which can be why, it can be when, where, who, any one of them according to the translation of the sentence or the situation of the sentence. So this was all about these rules. Let's start the exercises. Exercise number 4. बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं? Where do the children play hide and seek? This is a double interrogative sentence. We have used WH word before do, which is the helping verb, then the children, which is subject, and subject is plural, that's why we have used the helping verb do. Play, its verb, hide and seek is object. So this is the sentence structure for double interrogative. Where do the children play hide and seek? डाकिया इस गली में कब आता है? When does the postman come to this street? तुम इसके यहाँ क़याम पर क्यों एतराज़ करते हो? Why do you insist on his stay over here? क्या बादल ज़ोर से गरजता है? Does the cloud thunder loudly? It's interrogative sentence only, not double interrogative, because before helping verb we have not used the word when or where or any WH word. क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? Does it hail in the summer? वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है? Why does he spend more than his income? क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है? Does he feel ashamed of what he did? क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है? Does बशीर wander till late at night? नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है? How long does नसीमा stay with her uncle? फौज कहाँ पड़ाव करती है? Where does the army encamp? क्या तुम मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हो? Do you prefer fruit to sweets? क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? Do the people consider time important? ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? Why do these students waste time? मुर्गा कब अज़ान देता है? When does the cock crow? क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? Does your daughter respect the elders? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 5. क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? डज ही डिमांड रीजनेबल प्राइस फॉर द फॉक्स? सो दिस एक्सरसाइज अगेन इज द मिक्सचर ऑफ इंट्रोगेटिव एंड द डबल इंट्रोगेटिव.
कपड़े का ताजिर कम नाप क्यों देता है? वाई डज द क्लॉथ मर्चेंट गिव शॉर्ट मेयर? क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? डू ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स? क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? डज द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स? तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? वाई डू यू इंसिस्ट ऑन बाइंग साइकिल? क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? डज दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट? परिंदे कब चहचहाते हैं? व्हेन डू द बर्ड्स चिर्प? उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? वाई डू पीपल सिंग एंड डांस ऑन उर्स? क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? डू दे नॉट केयर फॉर एनी वन? आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? वट टाइप ऑफ ड्रीम्स डू यू सी? तुम तर्जुमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? वाई डू यू नॉट शो मी द एक्सरसाइजेज ऑफ ट्रांसलेशन? क्या वो अपनी गलती मानता है? डज ही एडमिट हिज मिस्टेक? क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन इट्स वर्क? क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? डज इट रेन इन पाकिस्तान ओनली इन द समर सीजन? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? In which season does it snow on the mountains? So, we have completed both of our topics for today. Now it's time to end up our lecture here by assigning you the home task, which is learn translation and meanings of difficult words of unit number 4, which we have read today, and also learn the exercises 4 and 5, which are related to present indefinite tense, and also learn their vocabulary. So, very dear students, thank you so much for listening carefully. Best of luck. Fi Aman Allah.